हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 9 आपकी जो बिहार टेक्स्ट होगा उसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नेम है इफ आई वर यू। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये जो यूनिट है उसमें दो कैरेक्टर दिए गए हैं, एक है गैरेड एंड एक इंट्रूडर। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर वो गैरेड है और इंट्रूडर जो है गैरेड को मारकर उसकी जो आइडेंटिफाई वो स्टिल करना चाहता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ एज गैरेड वो जीना चाहता है। ये जो यूनिट है उसमें एक ड्रामा दिया गया है और उस ड्रामे को एक स्टेज पर प्ले किया गया है और उसमें ये जो कई सारे जो सीन्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले जो सीन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सीन: A small cottage interior. There is an entrance back right. Another door to the left must be practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstairs on the right. On the table is a telephone. तो ये जो सीन है उसमें एक स्मॉल कॉटेज यानी कि छोटी सी रूम है कि उसके अंदर दो एंड गेट है, जिसमें जो एंट्रेंस गेट वो बैक राइट पर है और दूसरा एक डोर है जो प्रैक्टिकल डोर यानी कि जिससे लोग आते जाते हैं, कैरेक्टर आते जाते हैं उसके बारे में। और उस रूम के अंदर सिंपल फर्नीचर है जिसके अंदर जो स्मॉल टेबल है और स्मॉल टेबल के पास एक 2 चेयर्स है, ठीक है। और ये टेबल है, टेबल पर एक टेलीफोन भी रखा गया है। तो ये ड्रामे का एक सीन है। When the curtain rises, Garrett is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a long suit and a great coat. His voice is cultured. तो यहाँ पर जो जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो गैरेड है वो कर्टन जैसे ही पर्दा खुलता है तो गैरेड एक टेबल के पास एक खड़ा होता है और फोन पर वो किसी से बात कर रहा होता है। और यहाँ पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक दिखे गए है कि वो फिजिकल फीचर्स जैसे कि उसकी जो हाइट वो मीडियम है, उसने रिम ग्लासेस पहने हुए हैं और उसका जो ड्रेस है वो लॉन्ग सूट है और उसके ऊपर एक कोट भी है। और वो उसका जो वॉइस है, वॉइस इज कल्चर यानी कि वो एजुकेटेड लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो गैरेड सेज, वेल tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still here be, but you must not count on that. In about 10 minutes time. Right ho, goodbye. तो गैरेड यहाँ पर जो फोन पर डायरेक्टली उनको कहते हैं कि उसको डायरेक्टली बोल देना कि मैं उनको जानता हूँ और मैं यहाँ पर हूँ और 10 मिनट तक मैं यहाँ पर हूँ, और उनको और गुड बाय कहकर वो जो गैरेड है वो फोन को रख देते हैं। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and started packing whistles in thus. And another man similar in build to Garrett enters from the right silently, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and the sound Garrett turns quickly. और वो फोन कॉल रखने के बाद जो गैरेट है वो बाजू की एक रूम है उसमें वो चल जाता है और वहां पर ट्रैवलिंग बैग रखी गई है, उसमें वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो बैग पैक करते हैं तो पीछे से एक अनदर पर्सन, दूसरा एक पर्सन आता है कि जिसके हाथ में गन है और वो वेल ड्रेस में है और उसके वो ऊपर कोट पहना हुआ है और माथे पर एक हैट भी है। और जैसे उसके जो बम्स है, उसके जो लेग्स है वो टेबल के साथ एक्सीडेंटली टच हो जाते हैं तो उसकी आवाज से गैरेड वो पीछे मुड़कर वो देखते हैं। गैरेड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। तो गैरेड से यहाँ पर कहते हैं कि व्हाई, क्यों, जैसे कि जो गैरेड वो उस इंट्रूडर को जानते हैं इसी तरह से उसको जैसे कि वो उसको पहचानते हैं तो उसी तरह वो बात कर रहे हैं। इंट्रूडर सेज, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. तो इंटीरियर यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पर देखकर आपको बहुत खुशी होगी। मुझे I don't think you will be pleased for long. और मैं ये नहीं जानता कि आप ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रहोगे। और जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो। पाउस अप यानी कि अपने हाथ अप कर लो।
Garrett says this is all very melodramatic, not very original perhaps, but और गैरेट उसको कहते हैं कि आप जो कह रहे हो, आप जो मुझसे बात कर रहे हो वो ओरिजिनल है, लेकिन ये वो आपकी एक मेलो ड्रामेटिक यानी कि ओवर एक्टिंग आप दिखा रहे हो। इंट्रूडर सेज ट्राइंग टू बी क्लाम मिस्टर, तो इंट्रूडर सेज कि आप अपने हाथ अप कर दो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। गैरेट सेज नॉनचलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। गैरेट कहते हैं कि आपकी जो वर्ड्स है वो आपको स्वीट नहीं कर रहे हैं। Intruder says, thanks a lot. You will be soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. Say. और इंट्रूडर उनको कहते हैं कि थैंक्स लॉट कि मुझे मेरा आइडेंटिफाई करने के लिए आपका आभार, लेकिन आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, लेकिन वरना मैं आपको मार दूंगा। क्राउल यानी कि आपको जमीन पर लेटा दूंगा, जैसे सांप को मारते जब सांप जमीन पर लेटा होता है तो उसी तरह, यानी कि यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो गैरेट को मारने के लिए आए हैं और उसकी जो आइडेंटिटी वो स्टील करना चाहते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ वो जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, और इंट्रूडर है वो गैरेट से कुछ बातें जानना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ एज अ गैरेट वो स्पेंड कर सके। गैरेट सेज anything you like, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. और गैरेट कहते हैं कि एनीथिंग जो भी हो मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी जो पोजीशन है वो चेंज करनी होगी क्योंकि मैं आपके आंसर्स देने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप कंफर्टेबल हो। इंट्रूडर कहता है कि सिट डाउन there and no funny business, motions to a chair and sits himself on the divan by a bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. और उसके बाद जो इंट्रूडर है वो उसको कहते हैं गैरेट को कि आप वहां बैठ जाओ और कोई स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और उसके बाद उनके जो सिचुएशन वो चेंज होती है कि जो चेयर पर जो बैग रखी होती है उस चेयर के बैग साइड में रखकर गैरेट को उनके अंदर बिठाते हैं और खुद जो इंट्रूडर है वो दीवान की यानी कि जो टेबल पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद उनको कहते हैं कि चलो अब आपके बारे में कुछ बातें करते हैं। गैरेट सेज एट लास्ट अ सिंथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ वॉज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 I find myself in my lonely access cottage. How? और गैरेट इंट्रूडर को कहते हैं कि मैं आपको मेरी जो लाइफ है उसके बारे में कहता हूँ कि मुझे जब मैं छोटा था तब मुझे जो जिप्सीज पीपल्स थे उनको ने मुझे चुरा लिया था और तभी से 32 ईयर्स से मैं यहाँ पर एक एक्सेस यानी कि अलग कॉटेज में यहाँ पर रहता हूँ। इंट्रूडर सेज keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone? Well, do you? और इंट्रूडर कहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो अपने पास रखो, सिर्फ मेरे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर दो। क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हो? Well, do you live? क्या आप अकेले रहते हो? Garrett, I am sorry. I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. तो यहाँ पर जो गैरेट है उसको कहते हैं इंट्रूडर को कि आई एम सॉरी, लेकिन आप तो जो मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे लेकिन आप मुझे बता रहे हो, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें वो ज्यादा से भी फोर्स नहीं कि अलग ऐसे ज्यादा भी नहीं लगता कि आप क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो। और इंट्रूडर विथ एम्फेसाइजिस डू यू लिव हियर अलोन, और उसके बाद जो इंट्रूडर है वो एज अ क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज में, जिस तरह दूसरे को क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में, उसी जो एम्फेसाइज यानी कि वो भारपूर्वक उसको कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हो? गैरेट सेज एंड इफ यू डोंट आंसर, क्या आप आंसर नहीं जानते? इंट्रूडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। आप जानते हो कि आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो कि जिससे मुझे हर्ट हो। Garrett, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What you think, Mr. और उसके बाद गैरेट उसको कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप किस सेंस के बारे में बात करें कि जिससे मुझे पेन हो।
क्या आप जानते हो मिस्टर? और उसके बाद जो इंट्रूडर वो कहते हैं नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गैरेड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। और उसके बाद इंट्रूडर जो है वो गैरेड को कहता है कि आप मेरा नेम है वो जानने की कोशिश मत करो, मेरा नाम आपसे अच्छा है, और आपका जो क्रिश्चियन नेम क्या है। क्रिश्चियन नेम यानी कि जो क्रिश्चियन बेबी का जब बॉर्न होता है तो उसको सबसे पहले चर्च के अंदर लिया जाता है और फर्स्ट टाइम उनको जो नाम दिया जाता है उसका क्रिश्चियन नेम कहलाता है। गैरेड सेज विंसेंट चार्ल्स, और जो गैरेड वो कहते हैं कि मेरा क्रिश्चियन नेम वो विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर उसके बाद उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डू यू रन अ कार, कि आपके पास कार है। गैरेड सेज नो, गैरेड कहते हैं नहीं। Intruder says that's a lie, you are not dealing with a fool, I am as smart as you and smarter, and I know you run a car better, be careful wise guy। और इंट्रूडर उसको कहते हैं कि झूठ मत बोलो, that's a lie, you are not dealing with fool, कि आप मुझे मूर्ख मत समझो, मैं आपसे स्मार्ट हूँ और आपसे ज्यादा अच्छा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि आपके पास कार है, सो बी अवेयर, सो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। और उसके बाद गैरेड सेज आर यू अमेरिकन और इज दैट मैली अ क्लेवर इमिटेशंस, कि आप अमेरिकन हो क्योंकि एक अमेरिकन तरह को बोलना, अमेरिकन की कॉपी कर रहे हो, यानी कि उसको अमेरिकन की जो लैंग्वेज वो बोलने के लिए ट्राई कर रहे हो। इंट्रूडर सेज लिसन दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। इंट्रूडर उसको कहता है कि सुनो, ये गन वो एक टॉय नहीं है, और आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और अगर मैं आपको मार दूं उससे मुझे कोई हर्ट नहीं होगा, उससे हर्ट नहीं होगा, मुझे मेरे आंसर्स दो। गैरेड सेज ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू पोजेस अ कार एंड इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। और गैरेड उसको कहता है कि ऑफ कोर्स, उसके आंसर्स में दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा कि मेरे पास एक कार है जो एक गैरेज के अंदर है। इंट्रूडर सेज दैट्स बेटर, डू यू पीपल ऑफन कम आउट हियर। और उसके बाद इंट्रूडर उसको दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि दैट्स गुड, कि कितने पीपल्स आपको यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। गैरेड सेज वेर रियली सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक अ ट्रबल टू विजिट मी, there is a baker and the greengrocer of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one is interesting as yourself। और गैरेड उनके क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहते हैं कि बहुत कम पीपल्स यहाँ पर आते हैं, जैसे कि बेकर वो ब्रेड देने के लिए, ग्रीन कोशर वो सब्जी वाला, और जो मिल्कमैन वो दूध देने के लिए आते हैं, लेकिन उन सबको आपको जितना इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट उनको नहीं है मुझ में। इंट्रूडर सेज आई टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। और इंट्रूडर उनको कहता है कि जब तक मेरी जानकारी के मतलब आप जो ट्रेड्स पीपल्स है उनको आप नहीं मिलते हो।